बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को एंट्री मिल गई है। एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश से वक्फ बोर्ड में 2 संचालकों की नियुक्ति की गई है। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को शामिल किया है वक्फ बोर्ड में। नए वक्फ कानून के बाद बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। 2025 में संशोधन हुआ था, जिसके बाद ये कहा गया कि हिंदुओं को भी जगह मिल सकती है, और अब बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें हिंदुओं को भी शामिल किया गया है। हिंदू सदस्यों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। ये नियुक्ति नए वक्फ अधिनियम 2025 के बाद पुनर्गठन का हिस्सा है, इसीलिए इनकी भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रशासनिक और निगरानी आधारित होगी। 2025 में लागू किए गए नए वक्फ अधिनियम के बाद राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। प्राविधान के अनुसार 2 हिंदू सदस्यों को भी बोर्ड में शामिल किया गया। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। अब एमपी के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी जगह मिली है, जिसमें 2 सदस्यों को शामिल किया गया है। वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने वाली एक संस्था है, जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। मस्जिद, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान और भी अधिक जो वक्फ की जमीनें हैं, उनकी देखरेख इसके अंदर आती है। किराया, उपयोग और कानूनी मामलों का पूरा नियंत्रण वक्फ के अंदर होता है। इससे पहले तक सभी मुस्लिम सदस्यों को ही सिर्फ वक्फ में एंट्री थी, लेकिन 2025 में ये बड़ा संशोधन हुआ है, जिसके बाद अब मोहन सरकार ने फैसला लिया और मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं को भी एंट्री मिली है। यानी कि अब वक्फ बोर्ड का हिस्सा 2 हिंदू सदस्य भी होने वाले हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं। रंजना, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने हिंदू सदस्यों की एंट्री वक्फ बोर्ड में करवाई है, क्या भूमिका दी जाएगी? देखिए अंशिका, बिल्कुल मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सनवर पटेल, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जिसमें पहली बार बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों को रखा गया। आपको लग रहा है इसके बाद क्या बड़े बदलाव देखने को मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पुनः विश्वास किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब आपने कहा कि इसमें जो हमारे हिंदू भाई हैं वो भी सदस्य के रूप में आए। निश्चित रूप से पूरे मंथन के बाद लगभग जेपीसी बनकर और 1.5 साल तक अनेक पूरे देश भर के अनेक राज्यों में जाकर और मंथन करना, लाखों लोगों की राय लेना, करोड़ों लोगों की ऑनलाइन राय लेना, और उसके बाद लंबी बहस संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लगभग 2-2 दिनों की बहस, और उसके बाद यह कानून बनकर बाहर आया है। और इस कानून को मुस्लिम समाज के हित में, वक्फ बोर्डों के हित में, और वक्फ बोर्डों का संचालन कैसे बेहतर हो, कैसे वक्फ बोर्ड पारदर्शिता के साथ चले, जवाबदेही बढ़े, वहाँ 2500-50 सालों से जो अवैध कब्जा करके लोग बैठे हैं, उनसे कैसे अवैध कब्जों को छुड़ाया जाए, और छुड़ाकर जो वाकिफ के उद्देश्य हैं, वाकिफ की मंशा है, जिस शर्त के साथ उन्होंने अपनी संपत्ति को दान किया था, वक्फ किया था, उसकी पूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए ये नया कानून बना। और इस कानून में इस बात की व्यवस्था की कि एक्सपर्ट के नाते 2 हिंदू भाई भी अंदर आएंगे, 2 बहनें भी अंदर आएंगी। मैं मोहन यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि 2 बहनों के स्थान पर जहां अनिवार्यता थी, उन्होंने 4 बहनों को इसमें लिया है और दोनों एक्सपर्ट्स को लिया है। और इन एक्सपर्ट्स के कारण से हम अपने राज्य के वक्फ बोर्ड को बहुत बेहतर चला पाएंगे, पारदर्शिता के साथ चला पाएंगे और वाकिफ की मंशा को पूरी कर पाएंगे। सर, अभी सवाल तो खड़े होंगे ही, विरोध तो शुरू होगा ही। जैसे कांग्रेस विधायक हैं आरिफ मसूद, उनकी तरफ से, और जो आतिफ अकील उनकी तरफ से भी, भले वो बोर्ड के सदस्य हैं आतिफ अकील, लेकिन फिर भी विरोध तो होगा ही सर कि आखिर जो संघ की विचारधारा है उनसे जुड़े हुए लोगों को इसमें शामिल करने की आवश्यकता ही क्यों आनी पड़ी? नहीं, देखिए, ये तो मानसिकता की बात है। अगर किसी की मानसिकता विरोध करने की है तो विरोध करेगा, किसी की मानसिकता भड़काने की, वो भड़काएगा। हम देख रहे हैं कि लगातार कुछ लोग भड़काने का ही काम करते हैं, तो उनका अपना नेचर बन गया, अपना स्वभाव भी वो भड़काएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस जो कानून बन गया है, इस कानून के तहत अक्षरशः कानून का पालन जब हुआ है और मध्य प्रदेश की सरकार ने अक्षरशः पालन किया, तो इसका कोई विरोध होगा, मुझे नहीं लगता है। और अगर कोई विरोध करता है तो उनकी मर्जी है, संवैधानिक तरीके से वो अपना विरोध करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत, सबको आगे बढ़ाने के तहत इस बोर्ड को उन्होंने बनाया है। मैं अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करती है, चंद लोग
भड़काने का काम करते हैं, हम बढ़ाने वाले के लोग। लोग भड़काने वाले भड़काते रहेंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, तो आपका ये कहना है कि सर इससे पारदर्शिता आएगी और सारे फैसले मतलब हिंदू अगर सदस्य उसमें शामिल होते हैं तो सारी चीजें भी उसमें शामिल रहेंगी। निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी और हमारे बीच में अगर एक्सपर्ट्स हिंदू भाई के रूप में आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके रहने से हमको ताकत मिलेगी। पारदर्शिता के साथ, जवाबदेही के साथ हमारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलकर हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाकी जो बोर्ड्स हैं जिसमें हिंदू भी रहते हैं, फिर उसमें भी मांग उठेगी कि मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाए, तो फिर इन सब चीज़ों से सर कैसे? नहीं, मैं तो वक्फ बोर्ड का ही जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड जितना मेरा दायरा है तो वो हमारा जो संगठन तय करेगा, जो मेरा संगठन का जो उसमें जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। देखिए अंशिका, ये हमारे साथ डॉक्टर सनवर पटेल हैं जिन्होंने यही कहा है कि जो जिस तरीके से अभी वक्फ माफिया लगातार कब्जा कर रहे थे ज़मीनों पर, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, समाज के हित को लेकर ही ये जो फैसला है वो लिया गया है और अब जो वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी और ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो समाज के हित में सनवर होंगे। पटेल ने भी इसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर के उनका कहना है कि हिंदुओं की एंट्री काफी ज्यादा जरूरी थी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री हो गई है। ऐसे में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रॉपर्टी खाने वालों को तकलीफ होगी, रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं। इससे किसी भी मुसलमान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी खा रहे थे। सीधा निशाना साधा है रामेश्वर शर्मा ने, क्या कहा है सुन लीजिए। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर और भारत सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए, उसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे।